भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर, उत्तर में कहाँ सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? भारत का कश्मीर। दक्षिण में कहाँ है? कन्याकुमारी का बिंदु, सॉरी ये नहीं पूछेगा। अब पूछेगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ से जल से गिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। फोटो ये यहाँ प्रायद्वीप देखा, इसके एक तरफ जल, एक तरफ जल, एक तरफ जल, इधर स्थल। अब देखिए भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8.4 डिग्री से उत्तर से लेकर 37.6 डिग्री उत्तर तक, और पश्चिम से लेकर पूरब तक। मैं मैप पे अभी बता देता हूँ, बस मैं समझा दे रहा हूँ। 68.7 पॉइंट पूरब से लेकर 97.25 डिग्री पूरब तक। अब मैप पे देखते, बिना मैप के समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण जो है ना, उत्तर से दक्षिण, ये कितना डिग्री है? 8.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री उत्तर, ठीक है। और ये वाला फिर पूरब से पश्चिम कितना है? 68.7 डिग्री पूरब से लेकर, पूरब याद रखिएगा, इधर उत्तर और इधर पूरब, पूरा दक्षिण मत लगा दीजिएगा। 25 डिग्री पूरब। क्यों ऐसे पूरब लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि ये इधर में भागता है ना टाइम, तो इसलिए इधर में। तो इधर ऊपर से नीचे में उत्तर और इधर से नीचे में पूरब, ठीक है ना। एग्जाम में दे देगा इधर पश्चिम है ना, या इधर पूरब इधर पश्चिम, इसलिए नहीं ध्यान रखना। इधर 68, 7 से 97, 25 तक कितना होगा? पूरब से पूरब। 84 से लेकर 37.6 तक कितना होगा? उत्तर से उत्तर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत को श्रीलंका से अलग कौन सी जल संधि करती है? तो पाक जल संधि। यहाँ पे क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये श्रीलंका है, ये भारत है। बाकी जो अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। एक और पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, पता ही है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पे हुआ है। जैसे केरला में कन्नड़ भाषा है ना, तमिलनाडु में तेलुगु भाषा। तो पूछेगा एग्जाम में कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है? तो भाषा के आधार पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा। अब समझिए ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, आगे चल के। बस इसमें 2-4 पॉइंट आप याद रखिए कि भारत का पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए ये पश्चिम भाग में यहाँ पे ही है ना, गुजरात राजस्थान का कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, आपने मैप पे देखा यहाँ पे था प्रायद्वीप, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखिए कि नर्मदा एवं तापी नदी बहती है किस पर्वत श्रृंखला से? तो विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला से। पश्चिम घाटी को सह्याद्री, सॉरी ये सब मैं मैप पे बता दूंगा, एक ही बार में सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट में बता दूंगा। ऐसे आप यहाँ का मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये देख ही लीजिए, है ना। ये भारत का मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है।
और ये वाला देखिए सब पर्वतीय क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल का, लद्दाख का, उत्तराखंड का, इधर फिर त्रिपुरा वगैरह का, मिजोरम, नागालैंड का, सब क्या है पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र। और ये सब क्या है पठारी क्षेत्र, ऊपर खावर टाइप का। ये सब मैदानी क्षेत्र, पूरा समतल, ठीक है, हरा वाला। अब इसका उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये सब मैं जैसे जैसे आता जाएगा बताऊंगा। जो चीज़ इसमें नहीं आएगी वो सब चीज़ें मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। ये हम एनसीईआरटी पर है तो जो जो दिया हुआ एनसीईआरटी में भी सिर्फ उसे ही देखेंगे। जंतुओं के कंकाल को क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। इतना याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछ रहा है आजकल। ये सब जो चीज़ें ये सब मैं अलग से बताऊंगा। ये सब यहाँ पढ़ लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि भारत का दो समूह है, दो द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। मैं इसको मैप पे दिखा देता हूँ आपको, प्यारा भारत का मैप देखिए, है यहाँ पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक यहाँ पे लक्षद्वीप समूह। तो भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह है? दो। कौन कौन? अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और यहाँ पे क्या पाई जाती है? परवाल द्वीप पाई जाती है, परवाल पाए जाते हैं। परवाल क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। और अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। एक बार और पढ़ लीजिए कहाँ पे है। ये प्यारा सा भारत है, तो ये क्षेत्र कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार कौन क्षेत्र में पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप महाद्वीप कहाँ पड़ेगा? अरब सागर के क्षेत्र में। अब एक और पॉइंट दिया हुआ है कि सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जिससे भूकंप आएगा, मान लीजिए समुद्री तल है ना, यहाँ पे भूकंप आएगा तो क्या ऐसे ऐसे गोल गोल करेगा ना, ये धीरे धीरे जब फैलते जाता है तो इसे सुनामी कहते हैं। मतलब तहलका मचा देना, उसमें आंधी पानी तूफान सब हो तो उसे क्या कहेंगे? सुनामी। ये मैंने पढ़ाई नहीं, ये सब मैं अलग से पढ़ा दूंगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। हिमालय का सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। इस सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं दिया हुआ, इसको मैं डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाक जल संधि किस देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। अरब सागर में कौन सा स्थित है भारतीय द्वीप समूह? लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार किस में है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अरावली श्रृंखला। किधर पड़ती है? तो जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, तो ये इस क्षेत्र में पड़ेगी। कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। ये सब भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, इसके पूरे मध्य से गुजरेगा। कौन कौन से गुजरता है वो मैं आगे बताऊंगा, उसका फार्मूला है। मित्र पर गमचाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, तो वो सब मैं आगे सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगला देखिए, आखिरी चैप्टर।